हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसैट की सीरीज़ चल रही है कंटिन्यू, और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। तो जैसे ही आपने इसको सुना होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, है ना। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, है ना, तो इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि मान के चलिए आप एवरेज है, एवरेज कह सकते हैं, फिर बिलो एवरेज। मतलब आप ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी में, और यही संभावना है पीसीएस में भी, ठीक है, स्टेट के। तो जो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं? तो अब जैसे टॉपिक शुरू ही हो गया है, तो समय और वर्क। तो ये बेसिकली दोस्तों क्या होता है, इसमें ऐसे आपसे पूछेगा, आपने ध्यान दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि फलाना फलाना आदमी इतने कार्य को इतने दिन में करते हैं, है ना। तो बताइए इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि 10 बच्चे इस काम को इतने दिन में करते हैं, 5 महिलाएं इस काम को इतने दिन में करती हैं, और 8 पुरुष इस काम को इतने दिन में करते हैं। तो बताइए इतने बच्चे, इतने महिला और इतने पुरुष अगर मिल के काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा, है ना। तो थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा टफ लगने लगता है कि यार बच्चा का तो ठीक था, महिला का भी ठीक था, लेकिन अब बच्चा महिला को मिला दिया और पुरुष भी आ गया, तो बच्चा पुरुष महिला को भी मिला दिया। तो मतलब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबका काम करने का अलग अलग तरीका है, कितना कौन क्या काम करता है, तो बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, है ना। तो ये सब निकालना हम इसमें सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी, बहुत आराम से। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया हूँ। तो प्रॉब्लम के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं आप कितने प्रॉब्लम लिया हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों, इसको बस आप धैर्य से सुनते चलिए, करते चलिए। तो मेरे हिसाब से आपका इस क्लास में ही पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिया हूँ होमवर्क के लिए, है ना। मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उसके साथ क्वेश्चन कराऊंगा, और कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हूँ मैं होमवर्क के लिए। तो उससे होगा क्या कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ उसको आप अप्लाई करना सीखेंगे। और कोशिश कीजिएगा, अपने दिमाग से लगाइएगा जितना हो पाएगा। और उसके बाद अगर वो नहीं होगा तो मैं उसको जैसे हर बार की तरह अगले क्लास में डिस्कस करूँगा ही, है ना। तो ये दोस्तों मेरे बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अब इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था तो उसमें ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का था, उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, है ना। तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। और आई होप आप दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बस प्रैक्टिस अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो लेक्चर देखते रहिएगा, क्योंकि भाई आर ओ का एग्ज़ाम है आप में से ज़्यादातर लोगों का, है ना। तो अब समय नज़दीक है, अब जनवरी ख़त्म होने को आ रहा है, और अब फरवरी और मार्च अप्रैल में ये सॉरी फरवरी में एग्ज़ाम ही है। तो अब 2 हफ्ते मुश्किल से बचे हैं, है ना, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। आप आर ओ का एग्ज़ाम देने के बाद भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये उसमें इंपॉर्टेंस इतना नहीं रखता है। लेकिन एक काम कीजिएगा कि हो सके तो 2 की स्पीड पे लेक्चर बढ़ा के देख लीजिएगा, ताकि कम से कम चीज़ें छूटे ना, है ना। तो चलिए खैर आज का जो हमारा जो होमवर्क था लास्ट वाला वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, देखिए, 1200 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही हो, में अंतर। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1200 रुपये है ना। तो 1 साल के लिए जो है इसको जो है सिंपल इंटरेस्ट पे चाहिए, और 1 ही साल के लिए, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है, PRT/100, है ना। सिंपल सी बात है, PRT/100। तो यहाँ से जो आएगा वैल्यू वो निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या आएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है छमाही लगता है। देखिए छमाही हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर छमाही होगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2, ठीक। और छमाही है तो जो टाइम रहेगा, टाइम क्या हो जाएगा, 2T। क्लियर, क्लियर। तो यानी अगर यहाँ पे हम निकालें, यहाँ का इंटरेस्ट तो क्या हो गया, 10% हो गया, सीधी सीधी बात, हमको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ का अगर इंटरेस्ट निकालें तो ये क्या हो गया, 5% इंटरेस्ट होगा भाई, है ना। क्योंकि ये 10 था तो ये क्या हो गया, 10/2, क्योंकि छमाही लग रहा है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 5%। और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 2 × 1, मतलब 2, 1 साल है तो 2 छमाही, तो टाइम की जगह पे 2 करेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब समझिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि
इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने कुछ रुपया लगाया था, सीधी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, आपने कुछ रुपया लगाया था, 1 साल बाद आपको कुछ रुपया मिल गया, कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से। ये कब था? जब ये सिंपल इंटरेस्ट था, है ना। आपको विजुअलाइज करा दे रहा हूँ तो आप खुद ही आंसर पहुँच जाएंगे, ठीक। अच्छा, जब दोबारा, ये क्या था? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से था। अच्छा, जब दोबारा आप लगाएंगे उसी अमाउंट पे, तो अब आप क्या करें? छमाही पे लगा रहे हैं, यानी एक बार यहाँ पे और उसके बाद एक बार यहाँ पे, लग एक ही साल के लिए रहा है ना, लेकिन छमाही पे लग रहा है। तो अब आपने ये देख लिया कि भाई यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा? 5%। ये कितना? 5%, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप बताइए कि जब आपको ये पता चल गया कि आप एक बार में 10% लगा दें और एक बार में 5%, एक बार में 5%, मतलब 2 बार में 10% लगाएं, है ना, तो कौन सा ज़्यादा होगा? मैंने आपको बताया था ना कि ये जो 5 और 5 जुड़ के 10 नहीं होगा। क्लियर है? बताया था ना। तो इसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? क्या बताया था? याद करिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही बताया था। यहाँ a भी 5 है, b भी 5 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 प्लस 25 बटे 100, यानी 10.25% आया। 10.25, ठीक है, 10.25% आ गया हमारा। तो अब यहाँ कितना आ रहा था? ये देखिए, यहाँ आ रहा है हमारा 10% और यहाँ कितना आ रहा है? 10.25%। हमसे पूछा क्या है? दोनों की जो है वार्षिक ब्याज दर अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। तो हमको अंतर निकालना है, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की क्या ज़रूरत है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की क्या ज़रूरत है? हम सीधे सीधे देखेंगे भाई कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, हम देख लेंगे। तो हमें दिख रहा है भाई कि ये 10% है और ये 10.05 मतलब ये 10.25% है, तो हमारा अंतर कितने का आया? इतने परसेंट का अंतर आया। तो यही अंतर अगर हम निकाल लें तो हमारा काम नहीं बन जाएगा कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता, कितना कंपाउंड। तो भाई 1200 रुपया था हमारा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कितना रुपया था? 1200 रुपया। अगर इसी का हम 0.25% निकाल लें, यानी 0.25 बटे 100, तो कितना? बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये उड़ पुड़ गया सब, है ना। तो कितना हो गया? 12 और 25, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, 30, 3 रुपये आ रहा है, ठीक है। 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24, 36, 30, 3 रुपये आ रहा है। तो देखिए 3 रुपये आंसर आ गया। क्लियर? मैंने क्या किया, आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, आपको समझ में आया? देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई मैंने कुछ रुपए लगाया था, है ना, कुछ रुपए लगाया था। अब अगर मैं उसको सीधे 1 साल की बात कर रहा हूँ, कितने साल की? 1 साल की, सीधी बात। तो अगर 1 साल का अगर हम ऐसे निकालें सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो भाई सीधी सीधी बात है, निकल के आ गया, कुछ आया होगा। अब अगर उसी रुपए को 1 साल वाला 6 महीने में डिवाइड कर दें, है ना, क्योंकि कंपाउंड हो रहा है, तो हमने क्या देखा था कि भाई 6 महीने पे क्या, तो 2 छमाही होता है, तो आर कितना हो जाएगा? बाई 2 हो जाएगा। तो 5% ये हो गया, 5% ये हो गया, ठीक। अब हमने ये समझा था ना कि अगर ये 5% है, 5%, तो ये 5 मिलके 10 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि 5% मिला, फिर उसके बाद कुछ रुपया बढ़ गया, फिर उस पर इंटरेस्ट लगा, तो इसीलिए हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ के आता है। तो वो क्या है? a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, है ना। तो ये क्या हो गया? 5 प्लस 5, इसको सॉल्व किया जब, तो 10.25 आया। तो हमने ये देख लिया कि भाई अगर 10% यहाँ पे मिल रहा है 1 साल के लिए, और एक ही साल के लिए यहाँ पे मिल रहा है 10.25%, जब हम छमाही के हिसाब से लगा रहे हैं, तो हमारा अंतर कितने का आ गया? 0.25 का। अगर इसी अंतर को निकाल लें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर नहीं समझ में आ जाएगा? तो वही देखिए मैंने निकाला यहाँ पे, है ना। तो ये था दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन, अच्छा सा। क्लियर? अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइम एंड वर्क। कितने समय में कितना काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने एक चीज़ लिखा है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होता है दोस्तों? कार्य क्षमता होता है कि आपने एक दिन में कितना कार्य किया, सीधी बात है ना। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, बहुत एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, किसी कार्य को 5 दिन में करता है एक आदमी, हाँ, और दूसरा आदमी है, ठीक है, वो किसी काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, ठीक है, 8 दिन में करता है। तो अब एक बात बताइए कि जब एक आदमी 5 दिन में कर देता है और एक आदमी 8 दिन में करता है, तो कौन सा आदमी मतलब बढ़िया, किसको आप बोलेंगे बढ़िया आदमी है? आप किसको बोलेंगे बढ़िया आदमी है? सीधी बात है, जो आपका काम जल्दी करके दे दे, हैं। मान लीजिए आपका एक कमरा बनवाना है घर पे, सपोज, है ना, एक कमरा बनवाना है। अब एक आदमी बोल रहा है कि साहब हम इसको 8 दिन में बनाएंगे।
अच्छा, और दूसरा आदमी बोल रहा है साहब हम इसको 5 दिन में बना देंगे। तो आप क्या बोलोगे कि यार 5 दिन वाला आदमी बहुत बढ़िया है, इसका काम करने का स्पीड तेज है, क्षमता इसकी क्या है, ज़्यादा है, यही बोलोगे आप। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ तो अगर समय की बात करें, समय, तो समय की बात करें तो जो आदमी जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, है ना, जितना ज़्यादा दक्ष होगा, क्षमता जिसकी जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वो काम उतना जल्दी करेगा कि नहीं करेगा, है ना। मान लीजिए कोई आदमी बहुत तेज काम कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो जल्दी फिनिश कर देगा। तो इसका मतलब कार्य में लगने वाला जो समय है वो उस व्यक्ति के कार्य क्षमता के व्युत्क्रमण अनुपात पे होगा, है ना, इनवर्स पे। समझ रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये बातें हैं दोस्तों। तो एक चीज़ तो ये हो गई, है ना। अब दूसरी बात करते हैं व्यक्तियों की संख्या। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी, अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा, तब आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ यार कैसे कैसे करना है। इसीलिए मैंने नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा वो भी आपसे बनने चाहिए, और नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश आप यही कीजिए कि अपना पूरा दिमाग लगा के उन क्वेश्चन को बना लीजिए जो मैं होमवर्क में दिया हूँ इस बार। तो उससे होगा क्या ना कि आपका जो दिमाग है ना एकदम पकड़ लेगा चीज़ों को, फिर आपके कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, व्यक्तियों की संख्या पूछा है, मतलब व्यक्तियों की संख्या से क्या संबंध है। तो एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, है ना, 5 व्यक्ति हैं, किसी काम को करते हैं मान लीजिए x दिन में, है ना। तो अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए, व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। भाई अगर 5 लोग हैं 10 दिन में काम करते हैं, मैं कहता हूँ 8 लोग हो गए, तो वो कम तो और जल्दी हो जाएगा ना भाई, समय ज़्यादा लोग बढ़ गए। अगर मैं कहता हूँ 5 से घटा के 3 लोग कर दिए, तो अब वो काम करने में 10 दिन से और ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर व्यक्ति बढ़ते हैं तो समय जो है, ये जो है समय लगने वाला घटेगा, और अगर व्यक्ति घट जाते हैं तो समय लगने वाला बढ़ जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा है ना। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो गया। अब मैंने एक चीज़ लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, इसको आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो एक जो होता है ना साधारण बोलचाल की भाषा में, अगर उस तरीके से समझ लेंगे तो भी ये हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों टाइम एंड वर्क, बस हमको क्वेश्चन नहीं बनते ना, मेन चक्कर क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना, बस ये देखना है हमें, है ना। तो अब एक चीज़ देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि m1 व्यक्ति, है ना, m1 व्यक्ति t1 टाइम में d1 दिन काम करें तो w1 काम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। m1 व्यक्ति अगर हर दिन t1 घंटा काम करे, समझ लीजिए, ठीक है, और d1 दिन तक काम करे, तो वो काम करता है w1। और उसी तरीके से अगर m2 लोग हैं, वो हर घंटे t2 काम करें, और t2 घंटे काम करें, मतलब ये d2 दिन तक, है ना, इतने दिन तक इतने घंटे काम करें इतने लोग, सीधी बात। तो कितना काम करते हैं, w2 काम करते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, m1 t1 d1 अपॉन w1, m2 t2 d2 अपॉन w2। अब इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो समझिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा, 5 व्यक्ति, है ना, 8 घंटे 10 दिन, ठीक है, में मान लीजिए 18 कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक है, 18 कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक, क्लियर। तो बोल दे अगर क्वेश्चन में कि बताइए 8 व्यक्ति, है ना, 10 घंटे पर घंटे काम करने पे 5 दिन तक काम करेंगे तो कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दे। क्लियर है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती हिलेगी। अब देखिए बोल क्या रहा है, 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, तो कुर्सी कितनी बनाते हैं, 18, यानी 18 आपका क्या है, काम है w1। अब बोल रहा है कि व्यक्ति हो गए 8 और घंटे हो गए 10, व्यक्ति भी बढ़ गए घंटे भी बढ़ गए, लेकिन दिन कम हो गया, 5 दिन। तब आप कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो हम मान लेते हैं w2। तो हमने क्या देखा कि भाई, अब लिख देते हैं बस, और क्या कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या है, m1 t1 d1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 t2 d2 अपॉन w2। तो m1 कितने लोग, 5 लोग, कितने घंटे तक काम किया, 8 घंटे तक, कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक, कितना कुर्सी बनाए, 18 कुर्सी बनाए। क्लियर। अच्छा, अब ये बात करें तो हाँ,
तो अब ये इनकी बात करें, दूसरा तरफ लिख देते हैं बस। 8 लोग थे, है ना, 8 लोग 10 घंटे काम किए, कितने दिन तक काम किए, 5 घंटे। तो कितना कुर्सी बनाए, मान लीजिए भाई कितना कुर्सी बनाए, कुर्सी, चलिए कुर्सियाँ लिख देता हूँ, जितना कुर्सी बनाए उतना कुर्सी आएगा। ठीक है, काटा पीछे मचाना शुरू कर दीजिए। काटा पीटी जब मचाना शुरू कर देंगे तो देखिए इस 5 से ये 5 तो उड़ गया, है ना, इस 8 से ये 8 भी उड़ गया। ठीक है, अच्छा ये 10 से ये 10 भी उड़ गया। तो ले दे के अब देखिए कुर्सी की संख्या क्या आ गई, कुर्सी की संख्या फिर से यही 18 बचेगी, क्योंकि और सब तो कट पिट गया, 18 ही। यानी अब आप एक चीज़ समझ पाए कि अगर हम एक ये बोल दें, ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल आपके सामने लिया था और वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे 18 आ गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दे कि बताइए 5 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन में काम करके 18 कुर्सी बनाते हैं, तो 8, एक तो ये जो मैंने बोला कि कितने कुर्सी बनाएंगे, और दूसरा स्टेटमेंट ये फ्रेम कर दे कि क्या उनके द्वारा बनाई गई जाने वाली कुर्सियों की संख्या सेम होगी, क्या, या फिर ऐसा हो गया, या फिर ऐसा बोल दे कि क्या मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या ऐसा ऐसे देगा कि भाई ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, तो बोलेगा कि क्या बनाने गई कुर्सियों की संख्या सेम होगी, तो आपने बताएंगे कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है। लेकिन अगर ये बोले कि दक्षता बताइए, तो क्या दक्षता सेम होगी, क्या दक्षता सेम नहीं होगी दोस्तों, दक्षता सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि सेम माने क्या है भाई, 5 लोग काम कर रहे हैं ना, 5 लोग काम कर रहे हैं कितना घंटा, 8 घंटा। अब यहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं कितना घंटा, 10 घंटा। तो अब हमको दक्षता क्या करना है, हमको तो दक्षता यही बताता है ना कि एक व्यक्ति उस काम को कितने समय में करेगा, है ना, जितना कम समय में करेगा उतना ज़्यादा इफिशियंट है। तो कहने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो हमसे बस इतना पूछा है कि कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो हमने ये निकाला M1 T1 D1 अपॉन W1 और M2 T2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ से हमने कुर्सियों की संख्या निकाल के कितना बता दिया, 18। क्लियर क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ना दोस्तों, उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए ये बहुत बेसिक सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं 2 अप्रोच बताऊँगा, एक तो सिंपल सा जो आप जानते होंगे, है ना, और नहीं भी जानते बहुत बेसिक सा होता है दोस्तों, ये जानना ही चाहिए क्योंकि यही बेसिक होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मतलब तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से बन जाएगा। कहने का मतलब ये, अब देखिए क्या है, पढ़ लीजिए। पहले लिखा है राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है, और श्याम उसी कार्य को 45 दिन में करता है, ठीक है ना। राम है और श्याम है, ये बोल रहे हैं कि भाई 15 दिन में करते हैं, ये कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में किसी काम को, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सीधी बात है भाई, सीधी बात है, ये 15 दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं, बोलते बताओ दोनों लोग मिल जाएं तो कितने दिन में काम करेंगे। तो हम अगर ये बोल दें कि भाई कोई काम था, है ना, मान लीजिए कुछ काम था, W1 काम था मान लीजिए, हालांकि काम को हमेशा हम एक मानते हैं, ठीक है, आप भी एक ही माना कीजिए कि भाई मान लीजिए एक काम था। अब जब एक काम था उसको 15 दिन में करता है, तो राम जो है एक दिन में कितना काम करेगा भाई। अगर 15 दिन में पूरा काम कर देता है तो एक दिन में उसका 15वां हिस्सा करेगा, मतलब 1/15 काम कर लेगा एक दिन में। क्लियर। उसी तरीके से श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, है भाई 45 दिन लगता है उस काम को करने में, तो एक दिन में उसका कितना हिस्सा कर लेगा, 45वां हिस्सा कर लेगा। क्लियर। अब अगर देखिए, अगर अब इन दोनों को जोड़ दें, है ना, दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, दोनों साथ, तो दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग भाई, 1/15 काम तो राम कर लेगा और 1/45 काम श्याम कर लेगा, है ना। क्लियर है। तो भाई कितना काम कर लिए ये लोग दिन भर में, एक दिन में दोनों मिला के, एक दिन में, क्योंकि एक दिन की बात हुई ना, देखिए एक दिन का, तो एक दिन में, अरे एक दिन में ये लोग मिला के कितना काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 15×3=45 और 15×3=45, 4/45 काम हुआ, है ना, 4/45 काम हुआ। तो अब ये क्या है, ये है हमारा समय, अरे काम, है ना, ये है काम, कितना काम, 4/45 काम, कितने दिन में, एक दिन में, है ना। क्लियर हो गया, 4/45 काम एक दिन में। तो एक काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, 45/4 हो जाएगा, 45/4 दिन। अगर पूरा एक काम करने में कितना समय लगेगा, हमको ये निकालना कि एक काम करने में कितना समय लगा, तो यही तो हो गया, है ना। भाई जब एक दिन में करते हैं कितना काम, 45/4, 4/45 काम। तो अब यही काम जो है हमारा एक काम हो गया, पूरा का पूरा एक काम, हमने बोला था ना।
तो जब एक काम हो गया तो कितने दिन में करेंगे? 45/4 दिन में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला 11 × 44 को जब सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से आपको इलेबोरेट कर दूँ। देखिए क्या है भाई, हमको क्या करना है, सीधी बात है, हमारे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि हमको राम का काम करने का दिन बता दिया, श्याम का काम करने का दिन बता दिया। तो हम ये देख लेंगे कि राम एक दिन में कितना काम करता है ना, राम एक दिन में इतना काम करता है 1/15, और श्याम जो है वही जो है 1/45 काम करता है ना। श्याम जो है 1/45 काम करता है। तो हमने ये देख लिया भाई, दोनों को मिला दिया तो 4/45 काम ये लोग कर देंगे एक दिन में, है ना। भाई उसी काम का 15वां हिस्सा किया, उसी काम का 45वां हिस्सा किया, तो दोनों मिला दिए तो उसी काम का 4/15वां हिस्सा किया। सीधी बात। तो जब उसी काम का 4/15वां हिस्सा किया तो पूरा का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ये 45/4 हो जाएगा, इसी को उल्टा भाई, है ना। एक दिन में जब उसी काम का 4/45वां हिस्सा किया तो एक काम करने में कितना समय लगेगा? 45 इधर, 4 नीचे, तो 45/4। क्लियर? तो यहाँ से हमने निकाल लिया। एक तो ये अप्रोच हो गई। अब आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक ही राम है, एक ही श्याम है, और भाई दिन उन करके वो एलसीएम लेके आपने निकाल दिया। अब इसी में मैं एक और अप्रोच बताता हूँ, तो वो आगे वाले प्रॉब्लम में काम आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे आप समझे रहेंगे तो। अब देखिए, हाँ चलिए मैं नया पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये है, यही क्वेश्चन था ना, हाँ इसी को मैंने कॉपी कर दिया। देखिए अब इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। अब दूसरे तरीके से क्या करेंगे भाई, एक तरफ लिखेंगे राम, ये मैंने लिखा राम है, ये क्या है? श्याम है। भाई इसने कितना काम किया? 15 दिन में। इसने कितने दिन में काम किया? 15 दिन में। इसने कितने दिन में काम किया? 45 दिन में। अब एक चीज़ समझिए कि हम मान लेते हैं कि हमारा काम जो है ना, हमारा काम जो है, अब हम जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारा काम कितना है, इन्हीं दोनों का एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा? 45। तो हम मान लेते हैं हमारा काम कितना है? 45। क्लियर? हम मान लेंगे कि हमारा काम कितना है? 45। तो जब 45 काम हमने मान लिया, तो दक्षता की बात करेंगे, जब दक्षता की बात करेंगे तो भाई 15 आदमी थे, उन्होंने 45 काम कर दिया, है ना। तो इनकी दक्षता क्या हो गई भाई? कितना काम किया कितने समय में? तो सीधी बात 45/15 हो जाएगा इनकी दक्षता, यानी 3 दक्षता। और ये क्या है? ये 45 दिन में करता है कितना काम? 45 काम। तो भाई सीधी बात है, जब 45 काम करता है 45 दिन में, तो इसकी दक्षता 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया क्या कि भाई राम जो है ना तेज काम करता है, दक्षता तेज, मतलब उसकी जो अच्छी है तो तेज काम करता है, और दिख भी रहा है कि भाई 15 दिन में वो कर दे रहा है, और इसको लग रहा है 45 दिन, तो इसकी मतलब इसकी दक्षता बेकार है ना। तो देखिए बेकार आ रहा है, एक ही आ रही है इसकी दक्षता, और इसकी दक्षता कितनी आ रही? 3। यानी राम जो है श्याम से 3 गुना ज़्यादा तेज है। क्लियर? क्लियर? अब क्या बोल रहा है, अब सुनिए आगे। अब बोल रहा है कि राम और श्याम मिलके साथ में काम करते हैं, है ना, मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब मिला दिया तो इनकी दक्षता तो जुड़ी जाएगी। भाई आप एक दिन में 4 ईंटा ढोते हो और दूसरा आदमी 10 ईंटा ढोता है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना ईंटा ढोगे? 14 ईंटा ढोगे। और हमको पता क्या है कि हमको 45 ईंटा ढोना है, एक प्रकार से समझ लीजिए, है ना। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करें तो हमको ये पता चल गया कि भाई हमको 45 काम करना है ना। अब 3 काम ये कर देता है और 1 काम ये कर देता है, सीधी बात है ना। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम कर देंगे। और काम कितना करना है? 45, है ना। दोनों मिला के 4 काम कर देंगे और 45 काम करना है, तो बस 45 काम करना है, 4 दिन में कर रहे हैं दोनों मिला के, तो बस 45/4 कर दिया सॉल्व। तो ये फिर से देखिए आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी वो किया क्या, खाटा पीटी और 1/15 और ये वो कुछ नहीं, बस सीधे एलसीएम लिया और दक्षता करके उससे डिवाइड कर दिया जोड़ जाड़ के। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अभी अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे, आने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सब समझ लेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बोल रहा है कि राज, इसको पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। राज 5 घंटे में 25 पेज लिखता है और आर्यन 8 घंटे में 40 पेज लिखता है, तो दोनों मिलकर 4 घंटे में कितने पेज लिखेंगे? अब 4 घंटे में कितने पेज लिखेंगे, तो एक पहला अप्रोच ले लेते हैं। पहला अप्रोच कि भाई 5 घंटे में 25 पेज लिख रहा है, तो भाई सीधी बात है यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। भाई राज की अगर बात करें, नीले पेन से करता हूँ, राज की अगर बात करें तो 5 घंटे में 25 पेज लिखता है, तो 1 घंटे में कितना पेज लिखेगा? 1 घंटे में कितना पेज लिखेगा?
भाई 25 पेज लिख रहा है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 25/5 यानी 5 पेज लिखेगा। ठीक। और आर्यन की बात करें, तो ये 8 घंटे में 40 पेज लिखता है, तो 1 घंटे में कितना पेज लिखेगा भाई? 40 पेज लिखता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 से डिवाइड कर दो, 8 5 40, तो ये भी 5 पेज लिखेगा, है ना, ये भी 5 पेज लिखेगा। तो सीधी बात है कि दोनों को मिला दिया, है ना, राज और आर्यन को, तो दोनों मिल के 1 घंटे में कितना पेज लिखेंगे भाई? 5 पेज वो लिखा और 5 पेज ये लिखा, तो हो गया 10 पेज, है ना, 10 पेज लिख दिए। ये क्या है? 1 घंटे में। अब बोल कितना रहा है? बोल रहा है भाई बताओ 4 घंटे में लिखना है इनको, तो जब 4 घंटे में लिखना है तो 1 घंटे में 10 पेज, तो 4 घंटे में 40 पेज। सीधी बात, देखिए आंसर आ गया ना। तो ये तो बहुत ईजी था, तो हमने ये देख लिया भाई, इस अप्रोच से कर लिया हमने, बहुत ईजी था। अब अगर दक्षता वाले अप्रोच से करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षता वाले से करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उससे इसको स्किप कर रहा हूँ। क्लियर? जो इजी रहेगा उसी को करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि दक्षता वाले से करना है कि उससे करना है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, कुछ आदमी है ना एक खेत को 20 घंटे में जोत सकते हैं। कुछ आदमी हैं, अब बोल क्या रहा तथा 15 आदमी उसी खेत को 24 घंटे में जोतते हैं। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे? मतलब हमसे ये बोल दिया कि 15 लोग हैं। ठीक है, 15 लोग हैं, बोल रहे हैं कि कितने दिन में जोत देते हैं खेत? 24 घंटे में जोतते हैं, 24 घंटे में। ठीक है, तो बताइए कितने लोग उस खेत को जोतेंगे 20 घंटे में? ये क्वेश्चन सीधी बात है, लिख के मैंने बता दिया, है ना। 15 लोग जोत रहे हैं 24 घंटे में, तो भाई 20 घंटे में कितने लोग जोत देंगे? तो सीधी बात है, अगर समय कम हुआ है, आपको ये दिख रहा है ना, तो भाई 24 घंटे लग रहे थे, अब 24 के बजाय 20 ही लग रहे हैं। इसका मतलब 15 लोग से कुछ लोग बढ़े होंगे, 15 लोग से लोग बढ़ गए होंगे, है ना, बढ़ गए होंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कम लोग थोड़ी होंगे, कम लोग लगेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, सीधी बात है। आप अकेले काम करोगे तो खेत जोतते रहो महीना भर, लेकिन अब भाई 15 लोग थे, तो 15 लोग 24 घंटे में जोत रहे थे, तो अब 20 ही घंटा लगा, इसमें मतलब 15 ज़्यादा लोग होंगे। तो ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एलिमिनेट करना हम सीख गए। अब एक ये बचा और एक ये बचा। अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना कि भाई क्या हो सकता है, तो सीधी बात है कर लेते हैं, इतना तो हमको आइडिया लग ही गया है। तो अब देखिए आगे जब बढ़ेंगे, तो 15 लोग हैं, तो मैं कहता हूँ अगर एक लोग करते, एक लोग, अभी मैं आपको M1 T1 और वो जो था ना D1/W1 वाला करेंगे, उससे भी हो जाएगा, ये बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और M2 T2 D2/W2, है ना। चलिए इसी से कर लेता हूँ। अच्छा, जो बताया हूँ उसी से कर लेते हैं, उसके बाद वो जो मैं बताने जा रहा था उससे करूँगा। देखिए M1 लोग, तो हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, कितने लोग थे क्वेश्चन मार्क, है ना। एक खेत को 20 घंटे में जोत लेते हैं, कितना समय लगाते हैं? 20 घंटे लगाते हैं। तो दिन तो एक ही होगा, दिन को कुछ मत रखिए, जब दिन की बात ही नहीं तो दिन को हटा दीजिए, है ना, दिन है नहीं तो दिन की बात ही नहीं होगी, एक ही दिन है एक प्रकार से। तो ये है 20 घंटा काम करते हैं, और खेत कितना जोतते हैं? W1 मतलब। और अब बोल रहा कि क्या 15 लोग हैं, कितना घंटा में जोत देते हैं? 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में। तो और कितना खेत? वही W1। तो खेत से भी मतलब नहीं है, हमने क्या किया भाई, खेत ही खेत जोता है, सीधी बात। तो अब बोल रहे हैं कि अगर 20 घंटे में जोत रहे हैं, है ना, तो बताइए कितने लोग जोतेंगे? तो 15 गुणे 24/20 कर देंगे, 15 गुणे 24/20। तो बस इसी को काटा पीटी मचाइए, 4 6 24, 4 5 20, 5 3 15, 6 3 18। देखिए 18 लोग आ गए। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बस M1 T1 D1 अपॉन, है ना, M1 T1 D1/W1 और M2 T2 D2/W2। तो W1 और W2 तो सेम है, क्योंकि खेत सेम जोत रहा है, सीधी बात है। तो M1 और T1 दिया है, M2 T2 दिया है, और दिन की बात नहीं करा तो दिन की बात हम भी नहीं करेंगे, सीधी बात है ना। तो ये बात हो गई दोस्तों। अब जो मैं ये बता रहा था सिंपल वाला अप्रोच, वो क्या है? सिंपल वाला अप्रोच क्या है? अब सिंपल वाले अप्रोच में क्या है कि भाई 15 लोग हैं, समझिएगा 15 लोग हैं, 24 घंटे में जोतते हैं। तो एक लोग कितने घंटे में जोतेंगे? 24/15 घंटे में जोतेंगे क्या? गलत। समझ रहे ना, जो आपने ज़्यादातर तो लोग गलतियाँ करते हैं, इसीलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर एक एक नियम से गलती हो जाए तो फॉर्मूला से कर लीजिए, फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक एक नियम ऐसा सीखिए जो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लगा के सीखना, आंख बंद नहीं कर लेना है। दिक्कत क्या होता है ना, लोग सब फटाक से बोलते हैं कि 15 लोग 24 दिन में करेंगे, तो एक लोग कितने दिन में करेंगे? 24/15। अरे नहीं भाई, 24/15 कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए कि आप 15 लोग मिल के, है ना,
15 लोग मिल के आप जो है कोई काम कर रहे हो, सपोज 1 महीना लगता है, आप लोग जब 15 लोग मिल के कर रहे हो, 1 महीने में करते हो, अब आपको बोल दीजिए नहीं अब तुमको पूरा काम अकेले ही कंप्लीट करना है, तो क्या 1 महीने बटे 15 कर मतलब 30 दिन में मान लीजिए आप लोग करते हैं ना काम मिलके, तो क्या 30/15 2 ही दिन में आप अकेले कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, बल्कि आपको क्या लगेगा 15 गुना ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो काम 15 लोग कर रहे थे उसका पूरा का पूरा आपको काम अकेले करना पड़ेगा, तो आपके पास कार्यभार बढ़ गया और समय काम उतना ही करना है, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा ना। तो इसका मतलब एक लोग को कितना समय लगेगा? 24 गुणे 15, है ना, 24 गुणे 15। अब वही बोल रहा है क्या अगला कि बताइए अगर 20 घंटे काम करें लोग, है ना, 20 घंटे काम करें लोग, तब कितने लोग लगेंगे? तो भाई काम हमको पता चल गया कि भाई हमको इतना काम करेगा अगर एक आदमी है तो उसको इतना समय लगता है, इतना घंटा समय, है ना। क्लियर है भाई, 15 लोग को लगता है 24 घंटा, तो एक लोग को लगेगा इतना समय। तो अब बोल रहा है कि बताओ 20 घंटा काम करें तो कितने लोग लगेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे बस, फिर से हम आंसर पहुंच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया भाई? 15 लोग को दिया है तो 24 घंटा हमने निकाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक लोग का निकाला, तो एक लोग को काम करने में कितना समय लगा? इतना घंटा लगा, इतना घंटा, है ना। अब बोल रहा है कि इतना घंटा लगा एक लोग को, तो अगर 20-20 घंटा काम करें लोग तो क्या करेंगे? बस 20 से डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है, तो आदमी का काम बट जाएगा, है ना। तो बस काम बढ़ गया तो पता चल जाएगा भाई कितने लोग लगेंगे, तो वो आ गया 18 लोग। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नल ए नल बी से 3 गुना अधिक पानी एक हौज में भरता है, यदि दोनों मिलकर हौज को 12 मिनट में भर दें, हाँ, तो अकेला बी कितने समय में भर देगा? सीधी बात है, एक नल ए है एक नल बी है, दोनों मिलके 12 मिनट में भर दे रहे हैं, ठीक है, 12 मिनट में भर दे रहे हैं, ठीक है, सीधी बात है। तो मैंने जो दक्षता वाला बताया था आपको, सीधी बात है। अब देखिए दक्षता वाले का यहाँ पे यूज़ आएगा। अब कैसे यूज़ आएगा? बोल रहा है कि जो ए वाला है ना वो बी वाले से 3 गुना ज़्यादा इफिशियंट है, तो यानी अगर दक्षता की बात करें तो दक्षता में ए की दक्षता कितनी है? 3, बी की दक्षता कितनी है? 1। ये हमको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया। तो बोल रहा है कि अगर अकेले बी को ही करना हो उस काम को तो कितना समय लगेगा? तो सीधी बात है यार, देखिए 12 मिनट लग रहा है, कब? जब ए और बी मिल के काम कर रहे हैं, यानी 4 दक्षता वाले मिलके कर रहे हैं तो 12 मिनट लग रहा है, हाँ। तो अगर किसकी बात किया? बी की बात किया है, तो बी माने 1, केवल उसकी दक्षता कितनी है? 1। तो अब सीधी बात है कि 12 मिनट लग रहा है जब 4 दक्षता का काम हो रहा है, तो 12 चौक 48 काम हो रहा है कुल मिला के। और पूछा कितना रहा है कि एक दक्षता वाला कितने में करेगा। तो भाई सीधी बात है, जो आदमी, अब एक चीज़ समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, मेरे स्टेटमेंट मेरा, है ना, क्या कि भाई दोनों का दक्षता मिला के हो गया 4। अब आपसे बोला गया भाई 4 हो गया ना, अब बोला गया कि 4 दक्षता है तो काम होता है 20 मिनट में, है ना। 4 दक्षता है तो काम होता है 20 मिनट में, दक्षता घटा के कर दिया 1, घटा कर दिया 1, तो समय भी तो बढ़ जाएगा 4 गुना, क्योंकि आपने दक्षता को 4 गुना घटा दिया एक प्रकार से, तो समय आपका 4 गुना बढ़ जाएगा ना। ये जो मैंने आपको शुरू में पहली चीज़ बताई थी, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ये देखिए, क्लियर। ये तो कहने का मतलब जब कार्य क्षमता भाई अकेले आदमी करता तो बात अलग थी, क्लियर। तो यही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई ए और बी मिल के कर रहे हैं, ए की दक्षता 3 है, बी की दक्षता 1 है, तो दोनों की दक्षता मिलकर 4 हो गई, है ना। अब 4 दक्षता है तो बोलता 12 मिनट में करते हैं। अब यहाँ पे हमसे बोला क्या था? बी का बोला था, तो हमने क्या किया? 12 गुणे 4/3 कर दिया। अगर हमसे ए का पूछता तब क्या करते? तो भाई हमको पता है कि 4 दक्षता वाले जो काम करते हैं वो करते हैं 12 दिन में, तो अब ए की बात करेगा तो ए की दक्षता कितनी है? 3, तो 3 दक्षता वाला कितने दिन में काम करेगा? 12 गुणे 4/3, ठीक है, 12 गुणे 4/3, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 दिन लगेगा उसको, 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट। तो देखिए ऑप्शन में 16 मिनट भी दिया है और 48 मिनट भी दिया है, यानी अब कुछ तो गड़बड़ हो सकता था। तो हमने जब इस अप्रोच से किया तो देखो कहीं कंफ्यूजन नहीं आया। आपको कहीं भी कंफ्यूजन आया क्या इसको 48 करने में? कि 48 आ गया? कहीं भी आपको कंफ्यूजन आया क्या 48 में? देखिए नहीं, क्योंकि हमसे बी का पूछा है, बट 16 आ रखा है तो इसका मतलब कुछ और भी गड़बड़ हो सकता था जो एग्जामिनर चाहता था। अच्छा मान लीजिए जिसमें से आपको ट्रिक ये ना काम की दक्षता वाला दिमाग में ना आए, तो अब क्या होगा? अब क्या करना है? सीधी बात है कि भाई ए को जो है नल ए और नल बी 3 गुना अधिक पानी भरता है ना, तो इसका मतलब
एक नल जो है एक 3B के बराबर है, एक ए 3B के बराबर है ना, एक ए 3B के बराबर है। तो बोल रहे दोनों मिलकर हौज को 20 मिनट भर देते हैं, दोनों मिलकर हौज को 20 मिनट भर देते हैं। तो इसका मतलब ए और बी है, तो ए और बी को हम ये कर सकते हैं, ए है 3B और ये है बी, मतलब 4B के नल लगे हुए हैं टोटल। क्लियर है? क्लियर है? 4B के नल भर दे रहे हैं कितने समय में? 12 मिनट में, 12 मिनट में, है ना। 4B के नल 12 मिनट में भर दे रहे हैं। तो बताइए एक बी जो है कितने मिनट में भरेगा? एक बी भाई 4 ठो बी खोला गया है तो 12 मिनट लग रहा है। अगर एक बी खोलेंगे तो उस बेचारे को अकेले भरना पड़ेगा सबका, तो 12 गुणे 4 12 चौक 48, यहाँ से भी देखिए 48 आ गया, है ना। अब अगर यहाँ से ए की बात करें तो ए क्या है? 3B के बराबर है, 3B के बराबर है ना। ए क्या है? ए की बात करें तो ए है 3B के बराबर। तो जब 3B के बराबर है तो हमको ये पता चल गया कि एक बी को लगता है 12 गुणे 40, 12 गुणे 4, 12 गुणे 4 मिनट में एक भी भरता है। तो अगर 3 भी भरेंगे तो उनका काम बट जाएगा, तो इतने मिनट में भर देंगे। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? तो ये है दोस्तों। अब यही अगर ए और बी में आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है ना, कि ये 16 भी लगा दें या फिर क्या। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा। बोल रहा है, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ, 6 नल ABCDEF, ठीक है, एक टंकी को क्रमशः 10 20 30 40 60 और 120 मिनट में भरते हैं। ठीक है, तो सभी नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितनी देर में भरेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें एक एक चीज़ होती है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, कि क्या है, कितने नल हैं, लिख ही देता हूँ, ABCDEF, इतने नल हैं। ये कितने समय में भरता है? 10 मिनट में। ये 20, ये 30, ये 40, ये 60 और ये 120, ये 120, इतने मिनट में, मतलब ये सब मिनट हैं, ये सब मिनट हैं। तो अगर इनका सबका एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए छयों का, तो कितना आएगा भाई? 10 20 30 40 और 60 और 120, 120 आएगा एलसीएम। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेके देख लीजिए, क्योंकि दिख ही रहा है कि 10 भी 120 से और 20 भी जा रहा, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, तो 120 आ गया एलसीएम। अब जब एलसीएम आ गया हमारा, तो हम यही क्या बोलते हैं, जो एलसीएम है इसी को हम क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। इसी को काम बोल देंगे। जब इसको काम बोल देंगे तो सीधी बात है। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ना, आप सीधे पहुँच जाएंगे। मैंने इसका एलसीएम क्यों लिया यहाँ पे, जानबूझ के मैं क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, जानबूझ के, ताकि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ, है ना। क्योंकि मैंने जब लेक्चर में भाई प्रिपेयर करने से पहले मैं उसको अपने हिसाब से उसमें फॉर्मुलेट करता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करना है, कैसे कैसे बताना है। अब देखिए क्या है, ये जो 120 है, मैंने इसका एलसीएम लिया तो मैंने मान लिया भाई काम 120 है। अब देखिए अगर केवल ए अकेले काम करता, केवल अकेले एक काम करता, तो कितना समय लग रहा है उसको? 10 मिनट लग रहा है ना, 10 मिनट लग रहा है। और बी अकेले करता तो कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। काम कितना है? 120 ही है। और सी करता तो कितना लग रहा है? 30 मिनट लग रहा है। ये करता तो 100। अब देखिए आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि कौन तेज काम कर रहा है भाई। अगर इतना काम है, और यहाँ से भी देखने में समझ में आ रहा है कि 6 नल हैं, तो अगर 6 नल में जो सबसे कम टाइम में भरेगा वो सबसे ज़्यादा तेज काम करेगा। अब ये 10 ही मिनट में भर दे रहा है और काम इतना ही है, मतलब एक टंकी ही तो भरनी है, एक टंकी ही तो भरनी है ना। तो बोल रहा है कि क्रमशः जो है इतने मिनट में भर देते हैं सब। तो अब 120 लीटर की टंकी मान लीजिए, तो ये 10 ही मिनट में भर देता है। इसका मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसको लगता है 20 मिनट, थोड़ा सा कम काम कर रहा है। अब इसको लगता है 120 मिनट, सबसे स्लो यही काम कर रहा है। तो दक्षता की अगर बात करें, है ना, दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? 12 डिवाइड करते जाएंगे बस। इसकी क्या हो जाएगी? 6, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, है ना। 3 चौक 12, 4 3 12, हाँ ठीक है, ये होगी दक्षता। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऐसे ऐसे काम पे कर रहे हैं लोग। अब बोल रहा है कि इन सबको मिला दिया गया, मिला दिया गया। तो मिला दिया गया तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 13 14 15 16 17 18 28, 28 होगा ना, एक बार आप भी जोड़ लीजिए। 12 6 18 4 22 3 25 26 27 28, हाँ 28 हो गई इनकी क्या टोटल दक्षता। अब हमको काम क्या है? काम तो 120 है और दक्षता कितनी है? 28। अब इसको अगर हम जोड़ दें, मतलब वो अब समय निकालें मिनट, तो 120 काम करने में 28 की दक्षता के साथ तो कितना मिनट लगेगा?
बस इसी को डिवाइड कर देंगे, सीधी बात है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो पूरा बार तो जा नहीं रहा है, इस 7 चौक 28, 7 देखिए बटे में कुछ नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन। ठीक है, बिना सॉल्व किए मैंने बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि यहाँ 28 था, है ना, ये 28 था, तो जब 28 है तो 28 भाई 6 का तो वो है नहीं, है ना, 28 दिख रहा है ना आपको मैं कैसे बनाया, ये 28 था, तो अब 28 में 6 तो आएगा नहीं, और ये पूरी बार जा नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ले देखिए ऑप्शन यही होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अगर 28 120/28 तक पहुंच जाएं तो आप सीधे ऑप्शन पे भी पहुंच सकते हैं, और नहीं तो आप सॉल्व करके देखिए, उसमें समय खराब होगा, बाकी कुछ बात नहीं। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो भाई हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि हमारा एग्जाम के हिसाब से टेम्परामेंट डेवलप हो ना। बाकी तो हर कोई आपको एक ही चीज़ बता देगा कि 120/28, अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा। अरे भाई क्यों सॉल्व करें? अगर हमको बिना सॉल्व के दिख रहा है कि हाँ 28 है और यहाँ 7 आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन होगा, और कहीं 7 आ ही नहीं रहा है। 6 तो आएगा नहीं 28 में, तो 6 तो होगा नहीं, है ना। तो यही बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो देखिए क्या होगा। 4 से काटा पिटी मिटाइए, 4 3 12, 4 7 28, 30/7 आया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 7 चौक 28 और 2/7, देखिए आगे ना ये। तो यही बात है दोस्तों। अब एक चीज़ जो मैं और बताने जा रहा था, चलिए इसी में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बताने जो मैं जा रहा था, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में फ्रेम कर देता, कैसा क्वेश्चन फ्रेम कर देता, अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे जो आपका होमवर्क में दिया हूँ शायद वो बन जाएगा, और नहीं भी बनेगा तो कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या कि अभी तक क्या था क्वेश्चन में कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। मैं कहता हूँ क्वेश्चन और टफ बनाते हैं, और टफ बनाते हैं, है ना। कि भाई मान लीजिए 2 ए नल थे, 3 बी नल थे, और सी था, डी था, ई था, और 2 टाइम्स नहीं, हाँ या फिर 1 सेकेंड, 5 टाइम्स एफ था। मतलब क्या? अब हमने नलों की संख्या बढ़ा दी। भाई ए नल की बजाय 2 ए नल कर दिया, बी नल की बजाय 3 ठो बी नल कर दिए, फिर सी डी ई एक एक है, और 5 कर दिए एफ। अब ये क्या वैल्यू आएगी मुझे नहीं पता, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब एक चीज़ समझिए, मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला कि अगर ए की संख्या दुगनी कर दी तो इसकी दक्षता भी दुगनी हो जाए, मतलब 2 नल लग गए ना, तो इनकी दक्षता क्या हो गई, 12 दूनी 24। सीधी बात है, 24 दक्षता वाले 2 नल, मतलब 12 दक्षता वाले 2 नल हो गए, तो 24 दक्षता इनकी हो गई। बी कितना है 3, तो 6 3 18, ये हो गया। बाकी सब कितने कितने हैं, एक एक हैं। सी डी तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 ही रहेगा। और एफ कितना है लास्ट वाला, एक एक कितना गुना है 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, इसको 6 कर दीजिए। अच्छा चलिए, जो लिख दिया लिख दिया, जो लिख दिया लिख दिया, हमको सॉल्व थोड़ी करना, हम बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर ऐसा आ जाए तो अब बोले कि अब बताओ कितना मिनट लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। तो अब कितना समय लगेगा भाई, अब कितना समय लगेगा? कम वो तो हमारा अभी भी 120 ही है, टंकी तो हमको वही एक तो भरनी है ना। पहले अलग अलग सब भर रहे थे ऐसे ऐसे, फिर सबको मिला के भरवा दिया। अब बोल रहे नहीं, अब टंकी जो भरनी है ना, तो आपको बता दिया अलग अलग। अब बोल रहा ए जो है 3 ठो है, ये जो है ये 2 ठो है, ये 3 ठो है, ये एक 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 है, और ये 5 ठो है। अब बताओ टंकी कितने समय में भरेगी। तो हमने देख ली भाई 120 लीटर की टंकी थी, मतलब काम 120 था, है ना, दिख रहा है ना। अब इनकी दक्षता क्या आएगी, दक्षता आएगी, यही सबको जोड़ देंगे, किसको किसको, ये कितना आया, 24 8, 24 8, 8 6 8 4 12, 32 32 10 42, 42 4 46, 47 48 49, 50 51, और 51 5 56, ये आएगा, इतना मिनट आएगा। क्लियर है, इतना मिनट आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? मतलब आपका इस दक्षता वाले से कितना काम आसान हो जाता है। हमने किया क्या, है ना, अब आपको थोड़ा सा धैर्य से शांति सुनिएगा। हमने किया क्या भाई, हर एक को दिया था कि इतना इतना मिनट लगा था, है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने क्या किया भाई, उन सब का एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। ये हमारा क्या हो गया, इसी को हमने बोल दिया काम है इतना। तो उसके बेसिस पे हमने क्या निकाल ली, दक्षता निकाल ली सबकी। जब दक्षता निकाल ली तो भाई ए की दक्षता सबसे ज़्यादा आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम समय में यही काम कर रहा है। और एफ की दक्षता सबसे बेकार है, देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही ले रहा है। तो सबकी दक्षता आ गई। तो अब बोल रहा है क्या कि सभी नलों को खोल दें एक साथ, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो सभी को खोल दिया एक साथ हमने, है ना। तो सबकी दक्षता मिला कितनी आ गई, 28, और टंकी भरनी है 120 लीटर की, तो 28/120 हमने कर दिया था, है ना। तो 28/120, 120/28 सॉरी, तो हमारा आंसर आ गया था। अब मैंने इसको क्वेश्चन को और टिपिकल कर दिया, और टिपिकल, अब इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ करेगा भी नहीं दोस्तों, है ना। अब इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं करेगा। अब मान जी मैंने क्या बोला कि भाई
जो नल था ए 2 ठो नल है, बी 3 है, ये ऐसे 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 हैं, ये एफ इतना है। तो बताइए अब कितने समय में करेगा। तो आपने बता दिया क्या कि भाई 120 काम था और दक्षता जो है सबकी ऐसे ये निकाल के जोड़ लिया, 56 आया। तो ये हो गया है ना। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दे तो सपोज मान लीजिए ऐसे बोल दे कि ये 6 नल हैं, इसमें इतने इतने नल काम करते हैं और एक नल काम करना बंद कर देता है। तो क्या करेंगे, अरे भाई जब काम करना बंद कर दिया तो उस वाले को माइनस कर देंगे, जब तक काम किया तब तक जोड़ के रखेंगे, जब तक काम करना बंद कर दिया तो माइनस कर देंगे, है ना। अब कुल मिला के इसी से आपको डील करना है, इसी में काटा पीटी है ना, घटाइए बढ़ाइए गुणा कीजिए जो भी कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे, है ना। दिमाग में अननेसेसरी बर्डन नहीं डालेंगे। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी 2020 का है ना। क्या है, बोल कर रहा है एक व्यक्ति एक्स है कोई किसी कार्य का 20% 8 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति वाई है उसी कार्य का 25%, ये 8 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है, कितना 25%। तो यदि दोनों साथ में काम करें तो उस कार्य का 40% कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अच्छा, तो देखिए भाई क्या बोल रहा है, सीधी बात है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने की बात करते हैं। अगर एक्स की बात करें तो वो कितना काम करता है, 1/, मतलब चलिए अभी 20% काम कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। 20% काम मतलब 1/5 हो गया, है ना। 20% काम मतलब 20/100 यानी 1/5 करता है। 1/5 काम कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो एक पूरा काम करने में कितना समय लगेगा उसको, पूरा काम करने में 8 × 5 दिन लगेगा, है ना भाई। 40 दिन में वो पूरा काम कर देगा। कहने का मतलब क्या कि अगर 20% काम करता है 8 दिन में तो पूरा का पूरा एक काम यानी 100% काम, ये तो एक मानी 100, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन में कर देगा। ये तो हो गई एक्स की बात। अच्छा वाई की बात करते हैं। वाई की बात करते हैं तो वाई क्या करता है, 25% काम करता है ना। कितने दिन में, 6 दिन में। 25% काम मतलब 1/4 काम। तो कैसे किया मैंने 1/4, 25/100, है ना, सीधी बात है। तो अब ये क्या हो गया, 6 दिन में कर दिया। तो पूरा का पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 6 × 4 यानी 24 दिन में, है ना। क्लियर है, समझ में आया भाई। 25% काम करता है 6 दिन में, तो 25 के बजाय पूरा का पूरा एक काम यानी 100% काम कब करेगा, 24 दिन में कर देगा। ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला कि दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, तो दोनों को साथ मिला काम करा दीजिए। भाई ये करता है 24 दिन में, ये करता है 40 दिन में। तो सीधी बात है, हमने क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ये है 40 दिन में, ये है 24 दिन में। ठीक है। तो इनका एवरेज वो लेंगे एलसीएम। तो 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 8 को 8 40 और 8 3 24, तो 5 3 15, 15 8 120, ये आएगा एलसीएम। ठीक है, आप लेके देख लीजिएगा करके। अब क्या हुआ, मैंने कैसे किया बता देता हूँ। चलिए, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मैंने इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो ये क्या है, 24 है, तो 24 क्या होता है 8 × 3, और 40 क्या है 8 × 5। तो इसका मतलब 8 तो कॉमन है दोनों में, तो 8 तो कॉमन आ गया। अब बचा क्या, 5 और 3, तो 5 और 3 कर दिया, यही होगा एलसीएम। तो 8 पंचे 40, 4 3 12, 120 आ गया एलसीएम, है ना। क्लियर। तो ये होता है दोस्तों। अब आगे बात करें, अब आगे बात करें क्या, ये 40 और 24 था, एलसीएम आने पे आया। तो अब इनकी दक्षता की अगर बात करें भाई, है ना, सीधी बात है कि ये अकेले 40 दिन में कर रहा था, ये अकेले 24 दिन में कर रहा था। तो टोटल हम जब एलसीएम ले ली तो ये हमारा काम आ गया। अब इनकी अगर दक्षता की बात करें तो इनकी जब दक्षता की बात करें, डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 40, इसकी दक्षता आई 3, 4 3 12, है ना, 3 आई। और इसकी दक्षता कितनी आई, 24 पंचे 5। क्लियर, 5। इसका मतलब अब बोल दिया कि दोनों साथ काम करेंगे, समझिएगा, साथ काम करेंगे। तो साथ काम करेंगे तो कितना दक्षता आएगी, 3 + 5 यानी 8 दक्षता आ रही है, 8 दक्षता आ रही है। ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि उस कार्य का ना 40% ही करना है, यानी जो 120 था, ये जो 120 है, ये पूरा 120 नहीं करना है ना। इसका कितना करना है, इसका 40% करना है, समझ रहे हैं आप। तो जब इसका 40% करना है इसका 120 का, तो 120 का 40% क्या होगा, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं भाई 120 का 40%। तो जब 120 का 40% निकालेंगे तो 120 × 40/100, तो 12 चौक 48 काम है ना, 48 काम है। तो 48 काम है और दक्षता कितनी है, दिख रहा है ना आपको दक्षता, इसकी 3 आई थी, इसकी 5 आई थी, दोनों मिला दिया जब ये साथ में, तो
तो 8 दक्षता आई है, और काम 120 ना होके काम हो गया है 48। जब 48 काम है और 120 दक्षता है तो समय कितना लगेगा? सीधी बात है, अब तो कर ही लेंगे ना। समय कितना लगेगा? समय आपका लग जाएगा भाई, 48 काम था और दक्षता कितनी है? 8। तो बस यही डिवाइड कर दिया, 8 48, देखिए आंसर आ गया। क्लियर? देखिए कितने अच्छे से आ गया आंसर, कितने आसानी से। यही होता है दोस्तों कि अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आपको थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वही जैसे मैंने पहले बताया कि भाई इसने जो है एक काम को इतने दिन में किया, इसने एक काम को इतने दिन में किया, फिर दोनों का कितना काम किया, फिर ऐसे आप जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? 1/40 करोगे, 1/24 करोगे, तो आपका एक दिन का काम मिलेगा। और फिर जब इसका आप एलसीएम लोगे तो कुछ आएगा, तो फिर पूरा काम निकालोगे तो कुछ दिन आएगा, और जब कुछ दिन आएगा तो उसमें आप उसका 40% करोगे तो जाके आपका आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कितने आसानी से आपको ये समझ में आ गया वहाँ, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा चीज़ें आसान बन जाती हैं कहने का मतलब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2015 का है। क्या है कि दो नल हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, फिर वही करेंगे। क्या ए है ये बी है, इसको भरने में कितना समय लगता है? 20 मिनट। इसको भरने में कितना समय लगता है? 30 मिनट। दोनों का क्या लिया? एलसीएम। तो क्या आया? 60। 60 हमारा का क्या हो गया? काम हो गया, है ना। तो जब दक्षता निकालेंगे तो क्या है? इसको लग रहा था 20 मिनट और काम 60, तो इसका दक्षता हो गया 3, इसका दक्षता क्या हो गया? 2। टोटल दक्षता कितनी हो गई? टोटल दक्षता मिला के हो गई 5। अगर दोनों को जोड़ दे, दोनों मिलकर काम करें ना, कहाँ गया? हाँ, ये दोनों नल एक साथ, तो दोनों को मिला दिया एक साथ, तो भाई ये मिल गई 5 काम हो, मतलब 5 दक्षता हो गई। अब काम कितना है? 60। तो बस कितना समय लगेगा? 60/5 कर दीजिए, 12 मिनट। देखिए तुरंत आ गया, मतलब आपने देखा नहीं कि आपका बना नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों इससे होता क्या है ना, एक्यूरेसी हमारी बढ़ती है, काम भी अच्छे से हो जाता है और कन्फ्यूजन नहीं होता है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेंगे तो इसलिए देखिए मैंने नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया है कि एक में नहीं समझ में आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं समझ में आएगा तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं समझ में आएगा चौथे में आएगा, और उसके बाद भी नहीं तो खुद से करिए। तो जब आप खुद से करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, आंसर तक तो हम पहुँच गए। अच्छा मान लीजिए जिन दोस्तों को ये ना आए या फिर हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना, सबको लेके चलना है। अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़ हो गए आप तो कैसे करेंगे? तो भाई हम ये देखेंगे कि ए है, ए को लग रहा है 20 मिनट, है ना। ए को लग रहा है किसी काम को करने में 20 मिनट, और बी है उसको करने में लग रहा है 30 मिनट, 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। तो जब एक को लग रहा है 20 मिनट, एक को लग रहा है 30 मिनट, तो हम ये देखते हैं कि हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में ये लोग कितना काम कर देंगे। 1 मिनट में कितना काम करेगा भाई? पूरा 20 मिनट में पूरा काम कर देते, तो 1 मिनट में 1/20 काम करेगा, और ये 1 मिनट में कितना काम करेगा? 1/30 काम। तो अगर हम ये निकाल लें कि 1 मिनट में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे? ये 1/20 काम कर देगा 1 मिनट में, और ये 1/30 काम कर देगा। तो ये निकाल लिया हमने। जब ये निकालेंगे तो क्या आएगा? 5/60 आएगा, है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि भाई पहले इसका 1 मिनट, पहले जो है ए वाले का 1 मिनट में निकाल दिया, और फिर बी वाले का 1 मिनट में निकाल दिया, है ना। तो हमको ये पता चल गया, और उसके बाद जब इन दोनों को मिला दिया तो 1 मिनट में ये दोनों मिलकर इतना काम कर लिए। जब 1 मिनट में इतना काम कर लिए, तो जब 1 मिनट में इतना काम किए हैं तो एक काम करने में कितना हो जाएगा? 60/5। देखिए यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ठीक है, आंसर वही आएगा। बस आपको चीज़ें थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन हो जाती हैं, या फिर अब एलसीएम निकाल, अब जैसे इस वाले में तो आपने कर लिया, बट इस वाले में देखिए आप खुद सोचिए अगर इस वाले को उस तरीके से करते, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है इस वाले प्रॉब्लम को। कि पता चला इसका 1/10 कर रहे हैं, फिर आप ऐसे करेंगे 1/10, 1/20, 1/30, 1/, ऐसे करके फिर 1/20 ऐसे कर लेंगे। और जब सबको साथ में बोला है तो अब सबको साथ में लगाने के लिए आप फिर सबको जोड़ेंगे। बट जो ये वाली चीज़ें हैं कि उस नल की संख्या घटा बढ़ा दी जाए, तब आप फंस जाएंगे, तब आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए जो अप्रोच मैं ये बता रहा हूँ दक्षता वाला, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों, सब लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं ले रखा हूँ, है ना। तो अब देखिए क्या है, बढ़ई है, बढ़ई ने क्या बोला कि भाई ए है जो एक कुर्सी को 6 घंटे में, और बढ़ई भी एक कुर्सी को 7 घंटे में, और बढ़ई सी
एक कुर्सी को 8 घंटे में बनाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएगी। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमसे क्या बोला, हमसे ये बोला कि भाई एक कुर्सी जो है ना 6 घंटे में ये बना देता है एक बढ़ई। अब लिखता हूँ, ए कितने घंटे में बनाता है, 6 घंटे में। बी कितने घंटे में बनाता है, 7 घंटे में। और सी कितने घंटे में बनाता है, 8 घंटे में। ठीक है, ये हो गया। एक एक कुर्सी का बात है, ये भी एक कुर्सी बनाएगा, ये भी एक कुर्सी बनाएगा, ये भी एक कुर्सी बनाएगा, है ना। 7 घंटे में 8 घंटे, मतलब 6 घंटे, 7 घंटे और 8 घंटे में। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। मतलब अब बोल दिया गया भाई सब लोग को 8-8 घंटा काम करना है। हाँ, सबको 8-8 घंटा काम करना है। तो अभी ये भी 8 घंटा काम करेगा, ये भी 8 घंटा काम करेगा, ये भी 8 घंटा काम करेगा। तो अब भाई जब 6 घंटे में एक कुर्सी बना रहा है ना, तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 8 घंटे में, 8 घंटे में कितनी कुर्सी बनाएगा ये बताइए। 8/6 कुर्सी बनाएगा, है ना। और ये 8 घंटे में कितनी बनाएगा, ये 8/7 कुर्सी बनाएगा। और ये 8 घंटे में कितनी बनाएगा, 8/8, यानी एक कुर्सी, क्योंकि 8 ही घंटे लगी रहा है इसको एक कुर्सी बनाने में। तो 8 घंटे में एक कुर्सी बना देगा 8/8। क्लियर, ये समझ में आया कि भाई जब 6 घंटे में, समझ में आ गया ना कि भाई जब 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो हमसे बोला कि 8 घंटा काम करना है, तो 8 घंटे में कितनी कुर्सी बनाएगा, 6 घंटे में। क्या मतलब 8/6 कुर्सी बनाएगा 8 घंटे में। अगर ये बोला 12 घंटे में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो आप फटाक से बोलते थे 2 कुर्सी। कैसे बोला आपने 2 कुर्सी 12 घंटे में, क्योंकि आपको पता है 6 घंटे में एक कुर्सी है, तो 12 घंटे में 2 कुर्सी बना देगा। तो आपने क्या किया, 12/6 कर दिया। तो 12/6 कर दिया तो 2 कुर्सी आ गया। उसी तरीके से हमसे पूछा कि 8 घंटे में, तो 8/6 कुर्सी, 8/7 कुर्सी, 8/8 कुर्सी। ठीक, तो यानी अगर a + b + c की बात करें 8 घंटे में, 8 घंटे क्या है प्रतिदिन के हिसाब से करता है, तो 8 घंटे में ये लोग कितना कुर्सी बनाएगा, ये बना देगा 8/6 कुर्सी, ये बना देगा 8/7 कुर्सी, और ये बनाएगा एक कुर्सी। ये कब की बात है, ये जब 8 घंटे काम करेंगे, यानी एक दिन काम करेंगे तब, क्योंकि लिखा है ना प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। तो एक दिन में 8 घंटे काम किया तो इतनी कुर्सी बना दिया। तो ये कितनी कुर्सी बनाया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7×6 42, है ना, 42। और 8 7 56, 7 6 13, 13 13 13 13 104 +1। तो ये हो गया। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 42। जब 42 आया तो ये क्या हो गया, 42 और ये 4 46, 146, 146 आया, है ना, 146 आया। अब जब 146 आ गया तो ठीक है, ये क्या आया 146, ये आया हमारा एक दिन में इतना कुर्सी बनेगा 146/42, है ना, जब 8 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमसे एक दिन का तो पूछा नहीं है, हमसे कितने दिन का पूछा, 21 दिन का। तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएगी, एक दिन में कितनी बनी, 146/42। 21 दिन में क्या होगी, 21 से गुणा कर देंगे। अब काटा पीटी मचा दीजिए, 21 दूनी 42, तो ये क्या होगा, 73 कुर्सी बन गई। कितनी आ गई, 73। ऑप्शन में है ये, देखिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, हमने क्या किया भाई, 6 घंटे के हिसाब से था एक कुर्सी, तो 8 घंटे के हिसाब से निकाल लिया कितनी कुर्सी, उसी तरीके से इसका निकाल लिया, उसी तरीके से इसका निकाल लिया। अब तीनों लोग मिल गए। अब तीनों लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, है ना। तो हमने भाई देख लिया कि 8-8 घंटे काम के हिसाब से इतनी कुर्सी बन जाती है एक दिन में, है ना, इतनी कुर्सी बन जाती है एक दिन में। तो जब एक दिन में इतनी कुर्सी बन गई, यानी इतनी कुर्सी बन गई एक दिन में। हमसे पूछा कितने दिन में है, 21 दिन में पूछा है, तो इसी में 21 से गुणा कर दिया। ये देखिए, जब 21 से गुणा कर दिया तो सॉल्व करके 73 आ गया आंसर। क्लियर है, अच्छा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन लिया दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ताकि यही बात है ना कि प्रैक्टिस होती रहे तो काम हमारा आसान होता रहे। ये पीछे से क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का। अब मैं, ठीक है, चलिए इसके बाद होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, अब एक चीज़ समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक कार्य है, ठीक है, उसको जो है 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर लेती हैं। 10 औरतें 7 दिन लगाती हैं, और उसी कार्य को 10 बच्चे करते हैं। 10 बच्चे बेचारे कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इस कार्य को अगर 5 औरतें और 10 बच्चे करें तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए, एक तो बहुत सिंपल सा है, इन्होंने डाटा ऐसा दे रखा है ना कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई सीधी बात है, आपको ये समझ में आ गया क्या, भाई 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, क्या कि 10 औरतें 7 दिन में कर रही हैं वो काम, ठीक है, और 10 बच्चे उसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। तो भाई देखिए, समझ रहे हैं ना,
10 औरतों के बजाय 10 बच्चे हो गए, मतलब संख्या वही है। तो काम 7 दिन के बजाय 14 दिन में हो रहा है। इसका मतलब बच्चे बेचारे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यानी एक औरत जो है 2 बच्चों के बराबर काम कर रही है, तभी तो बच्चों को दुगना समय लग रहा है भाई, है ना, समझ रहे ना कि भाई 2 बच्चे बेचारे जितना काम करते हैं उतना औरत एक काम करती, तभी तो देखिए 14 दिन के बजाय 7 ही दिन में कर दे रही है ना। दुगना तेजी से काम कर रही, तभी आधे दिन में खत्म हो जा रहा है, क्योंकि है 10 बच्चे, है 10 औरतें। ये आपको समझ में आया। तो अब देखिए बोल क्या रहा है कि इस कार्य को 5 औरतें करती हैं और 10 बच्चे। तो 5 औरतें और 10 बच्चे मतलब क्या, सीधी बात है, 5 औरत मतलब क्या, 10 बच्चे, सीधी बात। मतलब आपको ये समझ में आ गया ना, मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 औरतें 7 दिन में करती हैं और 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, है ना। तो आपको अगर मैं ये बोलूँ कि मैं किसी काम को 4 दिन में करता हूँ और मेरा बेटा किसी काम को 8 दिन में करता है, तो सीधी बात, मैं जो है अपने बेटे से दुगना काम कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैं अपने बेटे के दुगने के बराबर हूँ। तो यानी एक औरत उस बच्चे के मतलब 2 बच्चों के बराबर है, सीधी बात ये कह दें अगर हम, है ना। एक औरत 2 बच्चों के बराबर है, क्लियर। जब 2 बच्चों के बराबर है तो 5 औरत कितने बच्चों के बराबर होगी, 10 बच्चों के बराबर होगी। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट बता के सीधे आंसर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कि एक औरत दो बच्चों के बराबर हुई तो 5 औरत 10 बच्चों के बराबर हो गई। तो 5 औरत तथा 10 बच्चे, यानी 10 बच्चे प्लस 10 बच्चे, है ना। ये तो औरत वाले बच्चे थे, ये इतने लोग हैं। तो अब ये कितने दिन में करेंगे, यानी 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है हमसे, 20 बच्चे। तो हमसे तो भाई सीधी बात, जब ये पूछा है तो बोल दिया क्या, हमसे तो बोल दिया क्या कि भाई 10 बच्चे करते हैं 14 दिन में, तो हम 20 बच्चों का नहीं निकाल लेंगे, 7 दिन आएगा। भाई आपसे ये बोले कि 20 लोग करते हैं इतने दिन में, तो 10 लोग कितने दिन में करेंगे, उतने दिन में। अब हमसे बोला कि 10 बच्चे करते 14 दिन में, तो 10 बजाय 20 बच्चे हो गए, तो आधे में ही कर देंगे, यानी 14 दिन में 7 दिन में कर देंगे, है ना। 7 दिन का 14 दिन का काम 7 दिन में, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखिए इसको अगर मैं इसको क्वेश्चन को घुमा दूँ, है ना। अगर देखिए क्वेश्चन घुमाया क्यों नहीं है बात अलग है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 औरत के बजाय कुछ और कर देता, मान लीजिए 8 औरत कर देता, और 10 बच्चों के बजाय मान लीजिए 7 बच्चे कर देता, तब आप कैसे करते। तब वही अप्रोच काम आती है आपके दोस्तों, कौन सी, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई 10 औरतें हैं, एक चीज़ समझिए, 10 औरत हैं, कितने दिन में कर रही हैं, 7 दिन में। तो एक औरत कितने में करेगी, 7 गुणे 10 दिन में करेगी। ध्यान दीजिएगा, 7/10 नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में बोला था भाई जब 10 औरत 7 दिन में कर रही है तो इकलौती औरत 7/10 दिन में कैसे कर देगी, उसको तो 10 गुना का ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। तो एक औरत को कितना दिन समय लगा, 70 दिन, 70 दिन। उसी तरीके से अगर 10 बच्चे हैं, वो करते हैं कितने दिन में, 14 दिन में, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, वो करेगा 14 दिन में था, तो 14 गुणे 10 यानी 140 दिन लगेगा उस बच्चे को। यानी हमको ये मिल गया कि भाई औरत करेगी तो 70 दिन, बच्चे करेंगे तो 140 दिन, एक एक, है ना, एक औरत और एक बच्चा, ठीक है। तो हम क्या करते, इनका निकाल लेते एलसीएम, एलसीएम निकालते तो 40 आता। अब बात करते दक्षता की, तो दक्षता की जब बात करेंगे, दक्षता की बात करेंगे तो कितना आएगी इसकी दक्षता, भाई ये 70 दूनी 40, 2 और इसकी 1, तो देखिए यहाँ भी आ गया ना 2 × 1, यानी एक जो औरत है, एक औरत 2 बच्चों के बराबर आ गई, देखिए यही आ गया ना। देखिए जो नियम कर रहे हैं ना, उस नियम से भी यही आ रहा है। तो अब हमसे चाहे 5 औरत का पूछे, 6 बच्चे का पूछे, 8 औरत 7 बच्चे पूछे, 50 औरत 25 बच्चे पूछे, कुछ भी पूछे, जितना औरत का पूछेगा उतना गुणे औरत कर देंगे, जितना बच्चे का पूछेगा उतना गुणे बच्चे कर देंगे, है ना, सीधी बात। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी हमारी, ये जो सॉल्व करेंगे ये और ये, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो अब जो भी आएगा जोड़ने पे उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो उतना दिन में काम हमारा पूरा हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, क्योंकि काम तो हमारा यही हो गया 140, समझ में आया। तो ये बातें होती है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये वाला अप्रोच बार बार बताता हूँ कि ताकि कल को ये डाटा अगर आपको घुमा दे, है ना, ये 5 और 10 बच्चे वाला डाटा घुमा दे, तो बस आप तो भटकते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो भाई कितना भी घुमा दे डाटा, जब हमको दक्षता मिल गई ना, तो जितना औरत बोलेगा उतने औरत से गुणा कर दो, जितना बच्चा बोलेगा उतने बच्चे से गुणा कर दो, और काम हमारा इतना है तो उसी काम से डिवाइड कर दो, बस खत्म बात, है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में और मज़ेदार किया था, उसने काम को ही 40% बोला था, तो हमने काम को भी 40% कर दिया था, याद है ना। इस वाले में ये देखिए, ये जो काम है इसका 40% निकालने को बोला,
तो हमने काम का ही 40% कर दिया था। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से घुमाएगा इस वाले अप्रोच में, आप आराम से पहुंच जाओगे सोल्यूशन पे, है ना। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, और ये है आज का होमवर्क। ठीक है, पहला होमवर्क ये है, यूपीएससी का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए, बड़े आराम से बनेगा। बस समझ लीजिए कि आपको एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से करना है ना। एक क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा सॉल्व करके। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने 3 क्वेश्चन दिए टोटल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2016 का है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, बट मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन बता रखे हैं कि 25% भाग को 30 दिन में किया इसने इतना, तो इसको सॉल्व कीजिए, है ना, अपनी तरह से जितना दिमाग लगा सकते हैं करें। तो बोल रहे कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, तो बस बता देना, बहुत ईजी कर दिया इसने। तो बोला कि कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, ये मैं आपको जब डिस्कस करूँगा ना बताऊँगा, इसके साथ भी कुछ बातें अगर और इसमें लगेगी मुझे बताने लगे तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूँ, इसको मैंने जानबूझ के दिया। मैं पहले सोच रहा था दूँ कि ना दूँ, पता चला आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा हाई पूछ ले, तो फिर मैं कहा कि दे ही देते हैं। जब मैंने आपको इतना कुछ बताया है, तो मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर यूपीएससी का दिमाग घूम गया, तो अगर आप किए रहेंगे, अगर आपको समझ में आता रहेगा, मान लीजिए आप में से 50-60 लोग, 100 लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उसमें से 4-5 लोग भी इसको कर लिए तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए मैं कहता हूँ तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा ना। 1-2 लोग भी अगर इसको कर देंगे तो भाई गलती कमेंट करोगे आप, तो उससे होगा क्या ना, जब मैं डिस्कस करूँगा कल तो आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, है ना। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अब देखिए धीरे धीरे करके हमारा जो मैथ है ना, मैथ्स के मैम ने देखिए नंबर ऑफ करके टॉपिक कवर कर लिए, है ना। संख्या पद्धति शुरू किया था नंबर सिस्टम से, और होते 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 प्रॉफिट लॉस, है ना, और एलसीएम एचसीएफ एवरेज परसेंटेज, घातांक करनी, है ना, अनुपात समानुपात, होते 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 अब देखिए हम पहुंच गए कहाँ पे, टाइम एंड वर्क पे पहुंच गए, कार्य और समय पे। अब ऐसे ही लगभग लगभग हमारा मैथ आधा कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब ऐसे ही दोस्तों देखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि इतने क्वेश्चन मैंने खुद करा दिए आपको, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप लेक्चर देखते जाइए, आपका काम बन जाएगा। और थोड़ा बहुत पीवाईक्यू लगाते रहिए, है ना, क्योंकि आप खुद से नहीं करेंगे तो आपका भाई एग्जाम में मैं तो जाऊँगा नहीं कराने, है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये चीज़ें दोस्तों, चलिए इन्हीं शुभकामनाओं से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।